आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कभी कभी हमारे जो अच्छे संबंध भारी व्यक्ति से हो, हमारा घनिष्ठ हो, हमारे रिश्तेदारों में भी कई रिश्तेदार बहुत घनिष्ठ होते हैं, या परिचित कोई भी हो जो कि बहुत अच्छे, हमारे मन मोहने वाले, सब तरह से अच्छे रहते हैं, परिवार के लिए वेल विशर होते हैं, लेकिन हम अपने पुत्र या पुत्री के मोह में या और किसी परिवार के अन्य सदस्यों के मोह में आकर, चाहे उसमें कहते हैं ना कि पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, परिवार के सदस्य के किसी एक की खिजलाहट के कारण से, छोटी सोच के कारण से, संकुचित विचारधारा के कारण से, ठीक है ना, संकीर्ण मानसिकता के कारण से, अपनी सनक के कारण से, आपको मालूम है इसके अंदर ये सब चीजें, इवन जेलसी फील भी है ये, ठीक है ना, और छुपा रुस्तम, आप परिवार को सब एक दूसरे का मालूम होता है, ऐसा नहीं घुनना है छुपा रुस्तम, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी चालें चलता है, वो अपनी चालें चलता है और अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर दबाव बनाता है कि तुम परिवार के इस अन्य रिश्तेदारों से या आपके जो परिचित या मित्र या और जो घनिष्ठ हैं उनसे, उनके बारे में ऐसी सी बातें करेगा, या फिर डायरेक्ट कहेगा इनसे संबंध खत्म करो या हल्के करो, जो भी कुछ हो। तो ये आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि भाई या तो उसको क्या कहते हैं डांट डपट के अलग कर दो, मतलब चुप लगा दो, अगर आपके बस में नहीं तो दो टुक जवाब दे दो कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं, आप उस समय धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जिस तरह से धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के अंदर क्या कहते हैं पूरे साम्राज्य को खत्म करवा दिया, वैसे ही आप अपने परिवार के किसी सदस्य, पुत्र हो, पुत्री हो, मैंने कहा ना, भाई बहन जो भी कोई हो, आप उन कोई भी सदस्य हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आप उस मोह के अंदर आकर अपने अच्छे भले संबंधों को आप क्या कहते हैं खत्म करने पर तुल जाते हैं, या हल्के कर देते हैं, दरार आ जाती है, या टूट जाते हैं, या टूटने कगार पे होते हैं। अरे भाई, कोई अगर गलती हो भी गई है तो गलती सुधारी जा सकती है, कोई उनसे भूल चूक होगी तो भूल का एहसास दिलवा के वो भी ठीक करा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि आप लोगों से नहीं होती। लेकिन नहीं, हम लोग इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम अपने अच्छे वेल विशर को समझते हुए भी, वो कहावत तो है कि घी खा के अंधा होना, यहाँ तो अब क्या बोलूं मैं आपको, मैं कि आप अच्छे संबंधों को समझते हुए फिर भी क्या कहते हैं धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं। तो बस इस वीडियो से इतना ही समझिए कि ये आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर है कि आप अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य के षड्यंत्र के शिकार बार बार हो रहे हैं, उसकी खिजलाहट के, उसकी सनक के, उसके क्रोध के, उसके क्या कहते हैं जेलिसी के, उसकी क्या कहते हैं चिड़ के कारण से, ठीक है ना, जो भी कुछ छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता, मैंने सारे शब्द बताए ना, तो संकुचित विचारधारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके लिए शोभा भी नहीं देता है, और न ही क्या कहते हैं ये अच्छी बात है। इससे संबंध बनते नहीं बल्कि बिगड़ते, और बने हुए संबंध हल्के पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरी छोटी सी वीडियो को बहुत गहराई से लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि आपके संबंध कहाँ कहाँ हल्के पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ खत्म हो रहे हैं। नमस्कार, मंगल कामना। एक चीज फिर याद रखिए, आप सबको खाली याद दिला रहा हूं, रिश्ते बनाने बड़े मुश्किल होते हैं और उनको निभाना और भी कठिन, बहुत त्याग करना पड़ता है, लेकिन हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य के कारण से अपने अच्छे बने बनाए वर्षों के रिश्तों को हम सेकंडों में खत्म करने लग जाते हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है, नैतिक अपराध है। मंगल कामना। नमस्कार।